जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल बहुत ऐसा मैंने सुना है और हम लोग भी करते हैं कि गुरु जी पहले आप हमें अपने होने का बताएं कि आप हैं, आप में पावर है, आप भगवान हैं। संगत जी, आजकल ये चीज़ हो चुकी है कि हम लोग भगवान जी की परीक्षा लेते हैं कि आप भगवान हैं, आप बताएं कि आप भगवान हैं कि नहीं है। और संगत जी, लेकिन गुरु जी हमेशा हर परीक्षा में, वैसे तो कोई परीक्षा नहीं ले सकता है उनकी, लेकिन अगर फिर भी कहें कि अपने बच्चों को एहसास करवाना कि हाँ मैं हूँ, तो वो करते हैं। लेकिन संगत जी, वो चीज़ करने के बाद भी अगर हमारा विश्वास डगमगाता है तो संगत जी हम गुरु जी की संगत हुए, उनका परिवार हुए। इसलिए संगत जी कभी भी हमें अपने गुरु जी पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं तो ना हमारी परीक्षा हमारी भी होगी। अगर हम साक्षात भगवान जी की परीक्षा लेने के लिए ऐसे हो जाते हैं कि आप बताओ, आप हो यहाँ पर हमारे लिए खड़े हो, है ना, तो क्या भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेंगे? लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो हम लोग ज़्यादा परीक्षा लेते हैं भगवान जी से, और भगवान जी तो, गुरु जी तो हमारे तो संगत जी बहुत कम में काटते हैं। सच में बहुत कम में काटते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा कम में। बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं लेते, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि इजी पेपर आया था, वैसे वाली परीक्षा होती है संगत जी हमारी। और सच में हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें हमें गुरु जी मिले हैं संगत जी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें गुरु जी इस धरती पर मिले हैं। गुरु जी के रूप में साक्षात महाशिव मिले हैं। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का भी मौका मिलता है, सुनाने का भी मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए मौके को नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, जी आपने जो हमें अपने साथ जोड़ा, हमें इस लायक समझा कि आप हमारे साथ भी, आप हमें अपने साथ जोड़ सकते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में एक सत्संग रखना चाहती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो मुझे मतलब बहुत टाइम से शेयर करने के लिए मैसेजेस मिल रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बड़े टाइम से मैं सोच रही थी सत्संग को शेयर करूँ, और मैसेज भी मिल रहे थे लेकिन एक हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चलिए संगत जी, मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। लेकिन गुरु जी की संगत हूँ तो मंत्र जाप के बिना तो संगत जी मैं सत्संग शुरू नहीं करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ उस टाइम से शुरू हुई जब मुझे गुरु जी की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैं अपनी लाइफ की ऐसी डाउनफॉल पे थी जहाँ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी ही बचा सकते थे। क्योंकि संगत जी, मेंटल डिप्रेशन इज़ लाइक कि आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म। तो संगत जी, मेरे को मेंटल डिप्रेशन हो गया था। मेंटल डिप्रेशन ऐसा कि मैं शादी करके आई संगत जी, एक मिडिल क्लास फैमिली की थी मैं। और मिडिल क्लास फैमिली की संगत जी, अगर कहीं पैसे वाले घर में शादी हो जाए तो संगत जी आपको पता ही है कि कितना कुछ सुनना पड़ता है और कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वही सब कुछ मेरे साथ था।
मैं शादी करके आई संगत जी, क्योंकि उनकी ये कह सकते हो कि वो पहले बाहर रहते थे और उसके बाद संगत जी जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपने पापा का बिज़नेस हैंडओवर किया। और पापा का बिज़नेस हैंडओवर करने की वजह से संगत जी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो संगत जी उनकी एज हो गई थी उस टाइम तक 30+, तो इसलिए संगत जी लड़की मिलनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे संगत जी उन्होंने बस यही सोचा था कि इसकी अब शादी करनी है। और संगत जी मैं अपने अंकल से बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। जब मेरे पास रिश्ता आया था अंकल का तो मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला कि मैं इतने बड़े लड़के से तो शादी नहीं करवा सकती हूँ। लेकिन संगत जी घर की ना 100 मजबूरियाँ हो जाती हैं, 100 मजबूरियाँ हो जाती हैं। हम लोग 4 बहनें हैं। 4 बहनें इसलिए हो गई संगत जी कि मम्मा सोचते थे कि चलो अब लड़का हो जाएगा, अब लड़का हो जाएगा, लेकिन लड़का तो हुआ ही नहीं संगत जी। हम 4 बहनें हो गई उस चक्कर में। और अब 4 बहनों का खर्चा, और संगत जी सच में हमारे पास इतना का था कि हम लोग ताज़ी रोटी खा सकते थे। अदरवाइज़ अगर एक दिन भी हमारा काम नहीं चल रहा तो संगत जी उस दिन हमें रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि आज हम क्या बनाएं। और बस हम यही था कि ताज़ी रोटी जितना हमारा गुजारा चलता था संगत जी पापा कमा लेते थे। लेकिन मेरी स्टडीज़ भी हमने सब जो स्टडीज़ वगैरह हैं, अभी जो मेरी सिस्टर्स संगत जी काफ़ी छोटी हैं और उनकी स्टडीज़ चल रही हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं हम लोग। हमने अपनी स्टडीज़ पे भी इतना खर्चा नहीं किया। तो मेरे पापा मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि जिनका तेरे लिए रिश्ता आया ना वो एक जगह के जाने माने मतलब बिजनेसमैन है, काफ़ी नाम है, छोटा सा कस्बा है संगत जी, वहाँ पर काफ़ी नाम है उनका, मेरे पापा जी का। और उन्होंने बोला काफ़ी नाम है उनका और मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले, ताकि एटलीस्ट अगर तूने यहाँ पे पैसों की मजबूरियाँ देखी हैं तो तुझको वहाँ पे कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े। तो मैंने पापा को तब भी मना किया। मैंने बोला कि पापा प्लीज़ नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी उस जगह पर। उसके बाद संगत जी मेरे पापा ने मेरे मामा से बात की, मेरे चाचू से बात की और मेरे को सब प्रेशर देने लग गए। बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर आने लग गया मेरे ऊपर कि तुम शादी कर लो। उसके बाद संगत जी फिर मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। कुछ घर की कंडीशन देखकर बोल दिया और कुछ दबाव में आकर बोल दिया संगत जी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद संगत जी जहाँ मेरी शादी हुई तो वो जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में मैं कभी रही नहीं थी। मेरे जो चाचू भी थे संगत जी वो सेपरेट ही रहते थे, हमारा सेम टाउन में रहते थे, लेकिन हम लोग हमारा घर अलग अलग था। तो मैं कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। और संगत जी कभी मैंने ये नहीं देखा था कि जो लोग हैं या घर के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं, अपना खाना पीना हुआ और चलो अपने कमरे में। मैं तो ऐसी फैमिली से आई थी, चाहे वहाँ 6 लोग थे हम लोग, भाई बहन। संगत जी मेरी बहनें तो बहुत छोटी हैं मुझसे, जो मेरे से छोटी बहन है उसके बीच में और मेरी एज के बीच में संगत जी 5 साल का फ़र्क है। उसके बाद जो मेरी सबसे छोटी बहन है उसमें और मुझ में संगत जी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मैं उससे संगत जी 13 साल बड़ी हूँ, यानी कि वो तो बहुत छोटी है, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। और ठीक है संगत जी, मैं ऐसी फैमिली से आई थी कि जहाँ पर सब इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, वहीं पर ही सबका खाना पीना, चिल्लाना चीखना गुस्सा होना सबका वहीं पे। लेकिन संगत जी मैं तो एक ऐसा लग रहा था कि मैं अमीरों के घर में आ तो क्या गई हूँ। मुझे तो इनकी कंडीशन ही समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो इनका रहने सहने का ही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका तो रहने सहने का ही बड़ा अलग सा हिसाब है कि अपने अपने कमरे में रहो, खाना खाओ और काम वाली आएगी काम कर जाएगी। मेड्स लगाई हुई थी, बस खाने के लिए नहीं लगी थी हमारे घर में, अदरवाइज़ सब चीज़ के लिए मेड लगी हुई थी, कपड़े के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, सफाइयों के लिए अलग। बस ठीक है, सारा सारा दिन अपने कमरे में रहो और बस वैसे ही रखो। और संगत जी इसके बावजूद भी मतलब मैं कई होते हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन संगत जी मुझे ये सब मतलब ऐसा लगता था कि ये तो चोंचली हैं अमीरों की, ये मुझसे नहीं पुगाए जाएंगे क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आई नहीं हूँ। और संगत जी मुझे आकर के ना इस परिवार में कभी प्यार मिला ही नहीं, प्यार नहीं मिला। अच्छा, जब मैंने घर जाना होता था मैरिज के बाद तो कुछ लेकर आती थी घर से
तो उन्होंने बोला अच्छा ये दिया है वो दिया है, मत लेकर आया करो, क्यों तुम अपनी मम्मा खर्चा करवाते हो। तो मुझे समझ में आता था कि वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि हम अच्छे कपड़े नहीं दे सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं। लेकिन संगत जी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पर और मेरे जब मैंने लेने देने का जो भी काम करना होता है उसमें संगत जी अपनी औकात से भी ज़्यादा हमेशा करते थे। और जो मेरे अंकल थे वो टोटली संगत जी अपनी मम्मा के कहने पर चलते थे। और मेरे घर में मेरी एक चाची सास भी थी और 2 चाची सास है। और संगत जी जो एक चाची सास है वो तो अलग रहते हैं और दूसरी जो साथ में रहती थी, और बिजनेस इन सब का भाइयों का इकट्ठे ही था। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहता था। मतलब तो मैं जॉइंट फैमिली में थी और मुझे जॉइंट फैमिली का बहुत शौक़ था, शुरू से बड़ा शौक़ था कि मैं एक जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हो, मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ, है ना, बहुत शौक़ था। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैंने जॉइंट फैमिली में शादी करवा कर ही सबसे बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी की। संगत जी मैंने बहुत कुछ सहा वहाँ पे, स्टार्टिंग से मैंने बहुत कुछ सहा। सबसे पहले तो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए जज किया जाता था कि इसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, इसको बोलना नहीं आता होगा, इसको इसकी किसी चीज़ में कलेक्शन अच्छी नहीं होगी। तो मुझे ना इस चीज़ पे हमेशा जज किया जाता था। और मेरे अंकल तो संगत जी जैसे मुझे पूछते ही नहीं थे। मतलब ठीक है, आए रात को खाना वाना खाया और अपना सो गए, वरना जा कर के अपनी मम्मा के रूम में बैठ गए और आए और फिर से सो गए। मतलब बस यही सब इनका चलता था। तो मैं और मेरे अंकल ने संगत जी मुश्किल से ही हमने कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ। और उसके बाद संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं इस घर में टिकी हूँ तो अपने ससुर की वजह से। मेरे अंकल, मेरे जो पापा थे संगत जी, मेरे अंकल, पापा वाले अंकल, तो वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छे हैं। सिर्फ संगत जी मैं उनकी शक्ल देखकर ही जीती थी कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। क्योंकि संगत जी उनकी खुद की बेटी की शादी हुई थी, तो वो मुझ में अपनी बेटी ही ढूंढते थे। हमेशा मुझे बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया है, क्योंकि ये सुनने में आता था कि पापा तो अभी उसको फिर भी कुछ कुछ बोल देते थे, लेकिन तेरी तो हर चीज़ से पूरी होती है, सब कुछ होता है। मैं बहुत डिप्रेशन में थी संगत जी। जो मेरी चाची सास थी वो मेरी मम्मा को मेरे खिलाफ से भरती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक नेचर होता है, एक स्पेस चाहिए होता है हर किसी को, कि आप किसी के घर में आए हैं तो आपको एक स्पेस चाहिए। संगत जी मैंने कहीं घर पे बाहर नहीं निकलना, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट अपना बनाना। और मैंने इस घर में रूल भी देखा कि हर कोई अपना अपना नाश्ता बनाता है। बस मैंने भी उठना, अपना नाश्ता बनाना और खा करके अपने रूम में। उसके बाद दोपहर के लिए बाहर निकलो, अपना बनाओ खाओ और फिर रूम में। और उसके बाद रात को निकलो, अपना बनाओ खाओ और फिर रूम में। मेरी तो यही लाइफ थी। और संगत जी मैं काफ़ी टाइम तक यही लाइफ जी रही थी। लाइक मैं किसी पड़ोसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। ऑल्दो जब मेरी शादी हुई थी संगत जी, तो हम लोगों ने मेरे मन में ही सोचा था कि मेरी एज बहुत छोटी है, तो मैं ना जल्दी कंसीव नहीं करूँगी। एटलीस्ट मैं अपनी मैरिज को 2 साल दूंगी, उसके बाद मैं कंसीव करने का सोचूंगी कि मुझे बच्चा प्लान करना है। तो मेरा तो संगत जी यही था और क्लियर था इस चीज़ को लेकर कि मैंने अभी बच्चा प्लान नहीं करना है। लेकिन जब मैंने घर के हालात देखे और अपने आप को मैंने अकेला महसूस किया, तो मैंने अंकल से बात की और मैंने बोला कि मुझे ना बच्चा जल्दी करना है। तो उन्होंने बोला कि अब मतलब, क्योंकि बात तो जैसे होती थी तो वो बोलते थे कि तुम तो पहले तो नहीं थी इस चीज़ के लिए एग्री, और अभी क्या हुआ। मैंने बोला नहीं बस ठीक है, अभी हो गया, जो था क्रेज़ ख़त्म हो गया अभी, और अब मुझे बच्चा जल्दी करना है। तो संगत जी मैंने बहुत मतलब ऐसे नहीं बोल सकते मुश्किलों से, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुश्किलों से मैंने कंसीव किया। और कंसीव करने के बाद संगत जी मैंने जस्ट लड्डू गोपाल जी रख लिए। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी मैं एक मतलब ये बोलते ना कि आपके बड़े परिवार के बड़े बड़े चोंचले होते थे, मेरे लिए मेरे ससुर जी ने संगत जी एक मेड स्पेशली रख दी कि ये तेरा ध्यान रखेगी ऑल टाइम, तुझे कुछ भी हो, बॉडी एक हो, तेरा बॉडी का भी ध्यान रखेगी, तुझे दबाव भी देगी। ऐसे बोलते ना कि आपको हर टाइम रेस्ट चाहिए होता है, कुछ भी खाने को होगा तो को बना देगी, तुझे अब कुछ भी नहीं करना। क्योंकि संगत जी जो मेरा रूम था तो वो अपस्टेयर्स था,
तो मेरे को वहीं पे ही रहना होता था, तो मैं नहीं आती थी नीचे। और मुझे लगता था कि मैंने जा कर के करना क्या, क्योंकि किसी का मुंह तो सही बना ही नहीं होगा। तो संगत जी मैं नहीं जाती थी नीचे और मैंने अपने आप में रहना शुरू कर दिया। इनफैक्ट संगत जी रात को मेरे पापा, मतलब जो मेरे ससुर जी थे, वो मेरे लिए इतने सारे फ्रूट्स लाते थे, अलग अलग चीज़ें लाते थे, हेल्दी फूड्स लाते थे और मेरे रूम में मुझे दे करके चले जाते थे बिना कुछ बोले। बस उन्होंने आना, देना और उन्होंने बोलना, क्योंकि मेरे को अपस्टेयर्स भी हमने पूरा ऐसा पोर्शन था कि एक किचन भी थी, उसमें भी सामान वगैरह था। वैसे तो हमारा नीचे ही सबका खाना बनता था, नीचे बनता भी था, लेकिन संगत जी सबका अलग अलग ही बनता था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी रखे और संगत जी मैंने अपने बच्चे का और लड्डू गोपाल का उस 9 मंथ में बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैंने ये चीज़ सोची कि देखो अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा, कोई भी नहीं है। इसके बाद मेरा बेबी हो गया। बेबी होने के बाद संगत जी घर में चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई और ठीक होते होते संगत जी बिगड़ती भी थी, बनती भी थी चीज़ें। ठीक है, मेरे बच्चे को हर किसी ने प्यार किया है, एक एक जन ने प्यार किया है। मुझे बेबी बॉय से, मेरे को बेबी बॉय ब्लेस हुआ था संगत जी। और वो ना सच में मुझे ऐसा लगता था कि वो ना कृष्ण जी का ही रूप है। हर टाइम उसने हंसते रहना, थो उसको नज़र ना लगे, हर टाइम उसने हंसते रहना। और एन गोलू मोलू सा संगत जी, इतना प्यारा बच्चा मुझे दिया था ना भगवान जी ने, इतना प्यारा बच्चा कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी वो भी स्टार्टिंग के, जब वो छोटा था तो इनफैक्ट मेरी जो चाची सास, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मानती थी, वो भी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो भी रात रात भर कई बार जागती थी उसके लिए और कई बार मुझे बोल देती थी तू जा सो जा, मैं इसको अपने आप संभाल लूँगी। वो भी चेंज होने लग गई थी। लेकिन संगत जी नेचर ना किसी का ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान जी का। चलो थोड़े ही टाइम के लिए सही, तो मुझे पता तो चला कि चाची सास का प्यार कैसा होता है। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरा डिसीज़न ये बिल्कुल ठीक था बच्चा करने का। लाइक मेरा डिसीज़न तो संगत जी इसलिए था ना कि मेरे को तो ये था कि मैं बच्चा करूँगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी चेंज होती देखी तो मैंने बोला कि तो बहुत अच्छा हो गया कि चलो बच्चा कर लिया, तो अब बच्चा हो गया तो घर में सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन संगत जी क्या था कि जो मेरे ससुर जी थे वो सबसे बड़े थे भाइयों में, और इनके घर में भाइयों को भाई भाई के साथ ऐसा नहीं बोलता है। जैसे अब मेरे अंकल भी बड़े हैं सारे भाइयों में, अब जो चाचा के बच्चों में और सब में, तो सबके यहाँ पे क्या है कि ना इनके घर में रूल क्या था कि बड़ों के सामने, बड़े भाइयों के सामने छोटे भाई नहीं बोलते थे। तो मुझे ना कहीं ये फील आने लग गया था कि मेरे ससुर की वजह से मेरी और मेरे बच्चे की कदर होगी यहाँ पर, मतलब होनी शुरू हुई है मेरी बेटे की स्पेशली, ताकि मेरी ससुर जी उस चीज़ को देखें और उनको लगे कि नहीं भाई ये सब सही है और मैं नेगेटिव हूँ। तो मेरे को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन संगत जी रंग दिखने शुरू हो गए, आती दिवाली पे रंग दिखने शुरू हो गए और तब तक मेरा बेटा संगत जी हो चुका था 7 महीने का। तो अब मैंने ठीक है, मेरे साथ हुई जो चीज़ें मैंने इग्नोर की। हमने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, लेकिन दिवाली के जस्ट बाद ही संगत जी मेरे घर में बहुत कलेश हुआ। कलेश तो तब से ही होना जारी था जब से मैंने अपनी करवा चौथ पे मैंने मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने का सोचा, और मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्सपेंसिव गिफ्ट लूँगी अपने लिए। सोचा भी नहीं संगत जी, मेरे पापा जी ने पूछा था कि बेबी है, अभी बेबी के साथ तुम्हारा पहला करवा चौथ और पहली दिवाली है, क्योंकि मुझे इससे पिछले वाले करवा चौथ और दिवाली पे भी संगत जी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था मेरे ससुर जी ने, और उसके बाद अब भी। और इस बार मैंने खुद से डिमांड किया था, इनफैक्ट मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए, उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया था। लेकिन उसी टाइम से संगत जी मेरी चाची सास और मेरी सास ने मिलकर मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत लड़ाई हुई इस चक्कर में। और एक बात और थी संगत जी, हमारे घर में ये चीज़ थी कि अगर मतलब लेडीज़ लोगों में लड़ाई है ना, तो जेंट्स लोग बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चाहे तो आपकी वाइफ कितनी भी सही और कितनी भी गलत हो, बस सिर्फ और सिर्फ साइड में बैठकर देखेंगे, नहीं तो अपने अपने रूम में होंगे। तो संगत जी मैं हमेशा अपने आप को ना अकेला महसूस करती थी कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा। उसके बाद संगत जी मेरे घर में मेरे बच्चे को संभालना हर किसी ने बंद कर दिया, और जब उन्होंने संभालना बंद किया ना संगत जी, उसके बाद मैंने अपने लिए एक्शन लेना शुरू किया और मैंने जाकर के ना मतलब पड़ोसियों से बातें करना शुरू कर दिया।
और बातें ये भी बनी कि अच्छा हमारी सास ने तो कभी भी हमें बाहर जाने नहीं दिया, हम तो कभी बाहर नहीं गए और तुम देख लो तुम बाहर जाती हो। तो संगत जी मैंने फिर भी इग्नोर किया चीज़ों को और मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया। और संगत जी हमारे घर के सामने एक आंटी रहते थे, तो आंटी बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मतलब। तो मैंने अपनी बेबी को, मैंने एक दिन बहुत ज़रूरी काम से जाना था, इनफैक्ट हमने कहीं बाहर जाना था, मुझे सिर्फ थ्रेडिंग करवाने के लिए जाना था और थ्रेडिंग वाली हमारे घर के पास ही थी। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप थोड़ी देर के लिए मेरे बेबी को संभालेंगे, एक्चुअली ना मैंने थ्रेडिंग करवाने जाना है। तब तक संगत जी हो गया था मेरा बच्चा 9 महीने का और मैंने आंटी ने बोला कि हाँ हाँ पक्का। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि आंटी को इतना शौक़ है बच्चों का, इतना ज़्यादा शौक़ है बच्चों का कि मैं सोच नहीं सकती थी इतना शौक़ भी किसी बच्चे का किसी को होता है। तो उनके खुद की एक बेटी है, बेटा है, लेकिन दोनों बड़े थे और दोनों बाहर रहते थे। तो संगत जी उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला और मैंने जब गई ना मैं उनके घर में उसको लेने के लिए वापस, तो मैंने देखा वो बड़े खुशी से खेल रहा है। सिर्फ 9 महीने का था संगत जी, इतना खुश लग रहा था मुझे। तो मेरे मन में आया कि देखना कैसे हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, कहने को जॉइंट फैमिली है, घर में 2-2 लड़कियां हैं, है ना। और उसके बाद संगत जी मेरी सास है, मेरी चाची सास है, मेड्स लगी हुई हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मेरा बच्चे को देखो बाहर से खुशी मिल रही है। और आंटी के फेस पे जो मैंने स्माइल देखी संगत जी, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मतलब ऐसा भी होता है। लेकिन संगत जी मेरा ना नया था कि मैंने घर से निकलना थोड़ा बहुत शुरू किया था, तो मैं ना फटाफट से मैंने बेबी को लिया और मैं घर पर आ गई। अब मेरे मन में ऐसा भी आया कि कहीं आंटी ये ना सोचेंगे इनके घर में पूरे तो इतनी तो औरतें हैं, 4 जने हैं, तो कोई संभाल नहीं रहा कि अब मुझे आकर दे दिया। तो मैंने फटाफट से अपने बेबी को उठाया और मैं ना चल दी। मैंने कहा आंटी मुझसे कुछ पूछें कि तुम यहाँ पर क्यों छोड़ के गई है वो, इसलिए मैं ना चल दी। संगत जी मुझे तब तक ना गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा था उनके घर में, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं गई तो आंटी ने बोला कि आप मुझे बेबी को दे के जा सकते हो कहीं पे भी जाना हो तो संगत जी उसके बाद मैंने अपने पापा से पूछा था कि जो सामने वाले आंटी हैं वो कैसे से हैं, मतलब क्योंकि संगत जी अपने बच्चे को कहीं पे भी छोड़ना तो वो थोड़ा तो डर लगता है ना। तो उन्होंने बोला कि जो उनके हस्बैंड है वो मेरे फ्रेंड हैं और वो बहुत नाइस है, बहुत अच्छी फैमिली है, हमारी ही बिरादरी की फैमिली है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। पापा की परमिशन थी तो संगत जी मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी जब मेरे साथ पापा ने डील कर ली होती थी। तो उसके बाद में संगत जी जब मैं आंटी घर पे मेरा आना जाना शुरू हो गया, मेरे बच्चे का आना जाना शुरू हो गया, तो इस चीज़ को भी 3 महीने हो चुके थे ऊपर से। और संगत जी मेरे बेबी का जब फर्स्ट बर्थडे आया तो मैंने ना आंटी को इनवाइट किया था कि आप मेरे घर पर आना, मेरे बेबी का बर्थडे है। तो आंटी ने तब मना कर दिया कि नहीं मैं आपके घर पर नहीं आऊँगी। तो आंटी ने मुझे साफ़ ही बोल दिया था कि नहीं मैं आपके घर पर नहीं आने वाली। तो मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला नहीं वैसे ही ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपके घर पे नहीं आऊँगी, हाँ लेकिन इसका केक मुझे ज़रूर खाना है, तो मेरा लाडला है, मेरा कन्हैया है, मुझे इसका केक तुम ज़रूर देकर जाना। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी। हमने केक भी कट किया संगत जी, और आंटी ने स्पेशली जिस दिन उसका रात को, अभी तो सिर्फ 1 साल का था संगत जी, 1 साल का ही हुआ था, कितना का तो बच्चे को पता होता है। स्पेशली आंटी का उसको विश करने के लिए मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसके कान पे लगाया और वो इतना खुश हुआ आंटी की आवाज़ सुनकर, बहुत ज़्यादा। और आंटी ने नेक्स्ट डे स्पेशली संगत जी उसके लिए केक ऑर्डर करके रखा हुआ था और गिफ्ट्स ला कर रखे हुए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारी फैमिली जॉइंट होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी संगत जी कुछ नहीं किया, मतलब जो भी हुआ फॉर्मेलिटी हुई, मुझे पता था। लेकिन आंटी के मतलब इतना ना उनके पास पैसा, लेकिन एक दिल था। और ना मुझे उनके पास जाकर लिटरली संगत जी मेरी मम्मी पापा वाली फीलिंग आती थी कि वहाँ पर भी वैसे ही है हाल जैसे हम रहते थे, और पेरेंट्स कैसे करते हैं, उधर ही खाना पीना, चीखना चिल्लाना, रोना हंसना, सब कुछ सेम ही प्लेस पर, ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग कमरों में रहो। इनफैक्ट आपके घर के सारे कमरे बंद होते हैं जब तक रात तक के सोने के लिए किसी ने नहीं जाना, और सिर्फ एक ही रूम खुला होता है, वहीं पे सबने बैठना है, खाना है, पीना है, टीवी लगा है, सब कुछ वहीं पर। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके घर में जाना। तो मेरी आंटी ने मुझे उस दिन पहली बार मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, और उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मुझे पता तो बहुत परेशान है और मैं तुझसे पूछूंगी नहीं कि तू क्यों परेशान है, कैसा है, क्या है, क्योंकि देखने वालों को सब पता है कि क्या है और क्या नहीं है, कोई भी पागल नहीं है। और
तो परेशान ना हो, तूने किसी से कोई बात नहीं करनी, इनफैक्ट तूने मुझसे भी कोई बात नहीं करनी, ये ना गुरुजी हैं, तूने जो भी बात करनी ना इनसे बात करनी है। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना भूल गई, तब तक ना मेरे जो लड्डू गोपाल जी थे ना वो खंडित हो चुके थे, तो मैंने उनको तैरा दिया था, मतलब मैंने वृंदावन भेज दिया था उनको। तो संगत जी उसके बाद मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप आ गया। तो मैंने बोला कि आंटी मैं ना वैसे लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ, खाटू श्याम जी को लड्डू गोपाल जी मैंने रखा हुआ था पहले। तो उन्होंने बोला तो ना अब इनको जो भी कुछ बोलना है ना तो इनको बोल, तूने अभी लड्डू गोपाल जी रखे तो नहीं, और ना ही तुझे मैं मना कर रही हूँ, लेकिन तूने जो भी तेरे मन में परेशानी है जो कुछ भी है ना तो इन गुरुजी को बोल, देख तेरी परेशानी कैसे फटाफट से हल हो जाएगी। अब संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और मैं घर पर आ गई, और मैं घर पर आई तो संगत जी मैं देख कि मैं अब गुरुजी के स्वरूप को रखूँ कहाँ पर, क्योंकि मुझे था कि अंकल भी ना देख लें, और अंकल देखेंगे तो मुझसे 100 तरह के सवाल पूछेंगे। संगत जी तो मैंने ना गुरुजी को ना से रख दिया अपने पर्स में डालकर। मुझे नहीं पता था, मुझे सच में संगत जी नहीं पता था उस टाइम पर कि गुरुजी को कैसे रखते हैं, गुरुजी कौन है क्या है ना। मुझे थोड़ा ना पता था कि उनका स्वरूप है, साक्षात वो गुरुजी है उसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे जस्ट इतना पता कि मेरे को आंटी ने बोला कि तुमने इनको देखकर बात करनी है, जो भी बात हो तुमने इनसे बोलनी है। तो मुझे था कि जब मुझे बात करनी होगी तो मैं निकाल लूँगी फ़ोटो और फ़ोटो से बात कर लूँगी। संगत जी सॉरी, मुझे सच में तब तक नहीं पता कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो उसके बाद ना संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में कलेश और ज़्यादा होने शुरू हो गए। अब इस बात पे कलेश की बाहर जाती है, लोगों से बातें करती है, हमने आज तक पड़ोसियों से बात नहीं की है, इसकी कैसे हिम्मत हो जाती है। और इधर से संगत जी मेरे अंकल ने भी बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने बोलना शुरू किया ना संगत जी, तो बहुत ज़्यादा कलेश से बढ़ते गए। तो जो ये वाला कलेश हुआ था ना संगत जी, ये कम से कम हमारे घर में 3 दिन चला, 3 के हद 4 दिन चला संगत जी। दूसरे दिन ना मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आंटी तो कहते थे कि जब तेरे पास गुरुजी आ जाएंगे तो तेरे तो सारे कलेश ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा अभी तो मैं गुरुजी को लेकर के ही आई हूँ घर में, और यहाँ तो कलेश होने शुरू हो गए हैं। संगत जी मेरे मन में बहुत नेगेटिव आना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ना। आंटी के लिए भी नेगेटिव आना शुरू हो गया और उन गुरुजी के लिए भी नेगेटिव आना शुरू हो गया, कि मैंने बोला कि नहीं भाई ये तो गुरुजी के आने के बाद मेरे घर में तो कलेश हो रहे हैं, मुझे तो नहीं रखना गुरुजी को। संगत जी सेकेंड डे जब मैंने रात को फर्स्ट डे जब ऐसा हुआ, क्योंकि आते सारी संगत जी आते सारी नेक्स्ट डे मेरे घर में लड़ाई हो गई। उस दिन रात को जब मैंने ये चीज़ सोची तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैंने आंटी को जाकर ही स्वरूप वापिस दे देना कि मुझे नहीं रखना स्वरूप, ये आपकी फ़ोटो नहीं रखनी। इनके आते से ही घर में बिना बात की कलेश होना शुरू हो गया, और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं अब नहीं देने वाली अपने बच्चे को वहाँ पर। पता नहीं क्यों संगत जी एकदम से नेगेटिव हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि उस दिन बहुत गंदा कलेश हुआ था घर में, बहुत ज़्यादा गंदा। और संगत जी मैं हमेशा अपने आप को अकेला फील करती थी, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे अंकल मुझे कमरे में आकर समझा देते थे, सब कुछ बोलते थे, लेकिन किसी के सामने कुछ बोलना हो मजाल है कभी वो बोल जाते थे संगत जी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो उसके बाद ना सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे जब मैं उनका स्वरूप मैंने निकाला आंटी को देने के लिए वापस, तो संगत जी जब मैं आंटी के घर गई तो मैंने देखा कि आंटी का घर तो लॉक है, और अब लॉक है तो मैं कहीं ऐसा रख के तो आ नहीं सकती थी स्वरूप को। तो मैं ना वापस ले आई गुरुजी के स्वरूप को, और मैंने फिर से पर्स में डाला। मैंने कहा अगर आप इतने ही हो ना, और गुस्से में बोली संगत जी, मैं बहुत गुस्से में, मैंने कहा अगर आप इतने ही हो ना तो आप ना पहले मेरे परिवार को सेट करो, आपने तो आते सारी लड़ाइयाँ करवा दी, अगर इतना है तो ना सब सही करके दिखाओ मुझे, तब पता चलेगा। संगत जी उस दिन फिर से रात को लड़ाई हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, और मैंने बोला कि गुरुजी बस हो गया अब तो। मैंने कहा आप सच में हो ही नहीं, मैंने कहा इस तरफ एक फ़ोटो ही है और फ़ोटो ही रहेगा, कोई विश्वास करने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो संगत जी उसके बाद बात हुई, बात होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से संगत जी ब्रेकफास्ट टाइम पे बात हुई, और मैं सच बता रही हूँ संगत जी मैं उस रात को बहुत रोकर सोई थी, बहुत ज़्यादा रोकर सोई थी। और मैंने ना उस टाइम पे रोते रोते भी गुरुजी को बोला था, मैंने कहा आपको तो मैंने कल वापस ही दे आना है, मैंने कहा आपको रखना ही नहीं है मैंने यहाँ पे, आपके आते सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, पता नहीं कैसे लोगों ने विश्वास कर लिया आप पर कि आपके आने से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा आज भी मैं इस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना।
मैं बहुत क्षमा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत क्षमा मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको घर से निकाल दूँगी, नहीं रखूँगी मैं अपने पास ये वो। लेकिन संगत जी, उस टाइम मैं बिल्कुल टूटी हुई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं। और संगत जी, नेक्स्ट डे फिर हमारी थोड़ी बहुत बहस हुई घर में ब्रेकफास्ट के टाइम पर। तो जब ब्रेकफास्ट के टाइम पर हुई ना, तो पहली बार मेरे पापा ने मतलब जो मेरे ससुर जी थे वो बोले मेरे लिए कि मेरा साथ दिया, मेरा स्टैंड लिया और मेरे साथ पे खड़े होकर बोले। और मेरे पापा को देखकर संगत जी मेरे हस्बैंड भी साथ में बोले कि तुम लोग हर वक्त इसको ऐसे टारगेट करते हो या कुछ भी ऐसा, और अगर गिफ्ट लिया भी है, अगर इसने कुछ डिमांड की भी है तो कौन सा तुम्हारी जेब से कुछ जा रहा है। पापा ने ये चीज़ बोली और ना उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ही इसको बोला था कि तूने जो चीज़ तुझे चाहिए तू ले ले, है ना। और संगत जी, उसके बाद मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा आज इतने टाइम बाद, इतनी बार घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी मेरे लिए कोई नहीं बोला और पहली बार मेरे घर में मेरे लिए कोई बोला है। यानी कि संगत जी, मैं उस टाइम पे फटाफट से गई गुरुजी के पास। जब बात हो गई तो संगत जी मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी, मैं इतनी गलत थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे घर पर आए हो ना, इसीलिए मेरे घर में कलेश हो रहे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था ये कलेश तो मेरे फेवर में जाएगा और पहली बार मेरे फेवर में कोई खड़ा होकर, मेरे साथ खड़ा होकर बोलेगा। और संगत जी, मैंने उस टाइम पर ये रियलाइज़ किया कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा नहीं, मतलब गुरुजी ही खड़े होकर बोल रहे थे और गुरुजी ने ही उनको जवाब दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में पहली बार ऐसा हुआ था मेरे घर में कि मेरे साथ कोई खड़ा होकर बोल रहा था, वरना मैंने हमेशा अपने आप को अकेला फील किया था। और उस टाइम पर सच में मैंने ये चीज़ सोच ली थी मन में कि गुरुजी के स्वरूप को मैंने वापस दे करके ना, और मैंने अपने घर को निकल जाना है, मैंने यहाँ पर भी नहीं रहना। लेकिन संगत जी, गुरुजी को पता था कि इसको फैमिली संभालनी है, इसको फैमिली भी देखनी है और इसको सब मैनेज करवाना है। संगत जी, उसके बाद मैं आंटी के पास गई शाम को, और आंटी के पास गई तो मैंने आंटी के सामने में बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद मैंने आंटी को सारी बात बताई। मैंने कहा आंटी, ऐसे ऐसे करके हमारे घर में थोड़ी बहुत बात हुई है, लड़ाई हुई है, और मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे जैसे स्वरूप दिया उसके नेक्स्ट डे ऐसे हमारे घर में कलेश हो रहा है, तो ये तो गुरुजी ने करवाया है कलेश, इतना कलेश बिना बात का। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे मन में ये बना लिया था कि मैं ना आपको स्वरूप वापस दे जाऊँगी। और बाय चांस आपके घर में लोग था, तो उन्होंने बोला कि लोग तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाया था, क्योंकि मैंने को किसी घर पे जाना था और कुछ सामान देने के लिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए लोग लगाया था। लेकिन उससे पहले और उसके बाद तो मैं घर पे ही थी। और संगत जी, उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा मतलब देखो संगत जी, गुरुजी ने मेरे पास से वापस नहीं जाना था, वो मैं गुस्से में एक्शन ले रही थी। गुरुजी को पता था ये जो भी कर रही है सिर्फ गुस्से में कर रही है, ये सब गुरुजी जानते थे। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया। और मैं उसी टाइम पर गई, उसी 5 मिनट के ड्यूरेशन में गई जब मतलब आंटी घर पर नहीं थे और मैं स्वरूप लेकर गई थी संगत जी वहाँ पर। बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मैं गुरुजी, आप लोग सब संगत तो तरसती है, सब लोग तरसते हैं कि आप उनके घर में आए, और आप मेरे पास आए हुए थे तो मैं आपको देने के लिए जा रही थी। लेकिन संगत जी, हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर गुरुजी ने आपके घर में, आपके दिल में जगह बनानी है ना, तो कोई भी उस चीज़ को नहीं टाल सकता। और गुरुजी ने वैसा ही मेरे साथ किया। और संगत जी, बस ऐसे धीरे धीरे मेरी आंटी से बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी होती गई और मेरा बेटा उनके घर में जाकर बहुत खुश होता था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी की मुझे कमी नहीं फील हो रही है। इनफैक्ट वो चीज़ करनी तो मेरी सास ने थी लेकिन मेरी सास संगत जी मेरी बिल्कुल चाची सास की सुनती थी, और मेरे जो अंकल थे वो अपनी मम्मा की सुनते थे। लेकिन विद इन टाइम संगत जी, मैं चुप रहती थी, मैं फिर भी मेरे अंकल से कुछ नहीं बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं फालतू बोलना, कुछ उनको कुछ कहना, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कहूँगी तो ये मैं बिल्कुल वेस्ट जाएगा उनको कुछ बोलना, क्योंकि वो अपनी मम्मा के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाएंगे और मेरे पास उनके फेवर में कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि जो कुछ हुआ है मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसके बाद ना
संगत जी मैंने आंटी जी से मेरी जैसे बात होनी शुरू हो गई, तो मैं एक दिन आंटी के घर पे गई अपने बेबी। मैं ना रोज़ाना वो आंटी के पास जाता था, 2-3 घंटे के लिए आंटी के पास रहता था, क्योंकि आंटी के बच्चे भी बाहर रहते थे संगत जी। तो मुझे मेरी आंटी को भी अच्छा लगता था कि मेरे पास कोई आ जाता है। और ना मेरा बेटा संगत जी छोटा सा बिल्कुल छोटा सा था ना, तब से उसको ना जैसे भजन सुनाती थी या कुछ करती थी, वो बहुत खुश होता था। और आंटी भी संगत जी काफ़ी ज़्यादा ऐसे थी मंदिर की तरफ, शिव जी को बहुत मानते थे वो, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी भी संगत जी साक्षात शिव जी का ही रूप है। लेकिन वो कहते थे कि मैं सत्संग पे नहीं जा सकती, तो मैं शिव जी के मंदिर चली जाती हूँ, बात तो सेम ही है। तो संगत जी वो ना मेरे बेटे को भी ले जाते थे, हालांकि गोदी में ही रहता था, लेकिन वो इतना खुश होता था। आंटी जी कहते थे कि बहुत खुश होता है ये, मतलब वहाँ जाकर। तो वो 2-3 घंटे के लिए रोजाना चला जाता था। तो मेरा रूटीन था बस उसको मतलब देकर आना और उसको लेकर आना, और इन केस अगर उसने कभी बीच में सुसु पोटी कर दिया तो उसके कपड़े वगैरह दे आना बीच में। और मेरा सिर्फ यही रूटीन रहता था। और संगत जी मैं ना एक दिन वैसे बीच में चली गई, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैंने बोला कि चलो मैं आंटी के पास चलती हूँ। संगत जी जब मैं आंटी के पास गई तो मैंने देखा कि आंटी ने ना सत्संग चलाए हुए हैं और मेरा बेटा और आंटी दोनों ऐसे चुपचाप बैठकर सत्संग को सुन रहे हैं। और मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर। तो संगत जी जब मैंने देखा तो मैंने आंटी ने, जब मैं आई तो आंटी ने मुझे बिठाया, क्योंकि वो ना सत्संग सिर्फ 3-4 मिनट का पेंडिंग रह गया था। तो मैंने भी सुना वो 3-4 मिनट का। तो जब वो बंद हो गया तो आंटी ने अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और उसके बाद मेरा बेटा जस्ट वैसे खेलने भी लग गया, वरना वो बिल्कुल चुपचाप एंड शांत बैठा था। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी भाई ये क्या आपने चला रखा था। तो उन्होंने बोला ये तो ना गुरुजी के सत्संग है, कि मैं जब फ्री होती हूँ ना तो मैं गुरुजी के सत्संग सुन लेती हूँ, और जब तेरा बेटा मेरे पास आया होता ना तो मैं पक्का ही सुनती हूँ। और मैंने बोला कि अच्छा, मतलब आप, मेरा बेटा भी सत्संग सुनता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा ध्यान से सुनता है, चूँ चाँ कुछ नहीं करता है जब ये सत्संग चला होता है। तो मैंने बोला कि अरे वाह, मतलब ये तो गुरुजी से संगत जी ऑलरेडी कनेक्ट हो ही जा रहा था, और मुझे और क्या चाहिए था इससे ज़्यादा कि मेरा बच्चा एक अच्छे काम में लगी जा रहा है। और आंटी के पास आकर ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ें सीख रहा है, इनफैक्ट वो अच्छी चीज़ें ही सीख रहा था। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी सत्संग आते कहाँ पे हैं और आते कैसे हैं आपके पास। तो आंटी ने बोला कि आते उते नहीं है, ये तो मैं खुद सर्च करती हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मैं बोल देती हूँ गुरुजी का सत्संग और गुरुजी के सत्संग मेरे सामने आ जाते हैं। क्योंकि आंटी कहते हैं मुझे टाइप तो करना आता नहीं, तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि यहाँ पर आप बोलो तो आ जाता है, तो मैं बोलती हूँ तो वो आ जाता है, तू भी बोल ले तेरे फ़ोन पे भी आ जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आंटी, मैं ना ज़रूर सर्च करूँगी। तो संगत जी मैंने सर्च किया और गुरुजी के सत्संग काफ़ी सारे सामने आ गए। उससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का मंत्र जाप कौन सा होता है, गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। उसके बाद संगत जी मैंने धीरे धीरे करके गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और मैंने भी एक बार ऐसे आजमाई कि मेरा बेटा सत्संग सुनते सुनते चुप होकर बैठता है कि आंटी एम ही बोल रहे थे। और सच में संगत जी जब सत्संग चलती है ना तो वो चुपचाप, मतलब अगर कोई एक्टिविटी कर भी रहा है वो करता है, लेकिन चूँ चाँ शोर करना बिल्कुल बंद कर देता है, जैसे मानो कि उसको पता है कि गुरुजी के सत्संग चल पड़े हैं। और उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए, रोज़ाना रूटीन में 2-3 सत्संग सुनने और मतलब गुरुजी का मंत्र जाप सुनना। और गुरुजी के मंत्र जाप और संगत जी मैंने सत्संग जब से सुनने शुरू किए ना, तब से मेरे अंकल के नेचर में मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है संगत जी। इतनी केयर, इतना कंसर्न संगत जी मैंने उनके मन में कभी भी नहीं देखा था जितना मैंने सत्संग सुनने के बाद। और क्योंकि मैं अरदास तो करती रहती थी, क्योंकि संगत जी चाहे जो मर्ज़ी कहो, आपके लिए ससुराल तब बिल्कुल अधूरा है जब आपके पति भी आपके साथ नहीं है। और मुझे तो हमेशा ही उनकी ऐसी कमी खलती थी, क्योंकि वो मेरे कभी सपोर्ट में नहीं बोलते थे, कभी मेरे साथ खड़े नहीं होते थे, तो मुझे तो हमेशा ही ऐसी चीज़ें फील होती थी। लेकिन मैं फिर भी इतना, अगर अपने खुद के माँ बाप गरीब होते ना संगत जी, तो बेटी को बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कुछ कदम उठाने के लिए सोचती भी थी तो मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा आ जाते थे कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा वैसा कदम उठा दिया, घर जाकर वापस बैठ गई, तो मेरे पीछे मेरी 3 बहनें और हैं, और ऊपर से मेरे माँ बाप, अभी तो उन्होंने इतनी मुश्किलों से मेरी शादी की है कर्जे उठाकर,
और कर्जे भी वो पूरे चुकाए नहीं गए होंगे और मैं उससे पहले ही जाकर उनके पास बैठ जाऊँ। संगत जी बहुत चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन मेरे को मेरे ससुर जी से, मेरे पापा से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और संगत जी अगर मैं उस घर में रह पाई हूँ ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि अभी तो फिर भी मुझे बहुत कम बोला जाता था, क्योंकि सबको ही होता था कि नहीं अगर पापा को पता चलेगा तो पापा हो सकता है गुस्सा करेंगे या बोलेंगे कुछ। लेकिन संगत जी अगर उनके पीछे कोई बात होती थी कभी, तो मुझे नहीं बख्शा जाता था, हमेशा मुझे बहुत सुनाया जाता था। तो संगत जी बस ऐसे ही करते करते मेरे दिन चलते गए, निकलते गए, और अंकल का नेचर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और मतलब मैं बहुत ज़्यादा से खुश रहने लग गई। और उसके बाद संगत जी मेरा मन करता था, मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे पास पहले तो मैं सुनती थी गुरुजी ना तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं सोचती थी गुरुजी मुझे भी किसी रूप में दर्शन दे दो, मुझे भी अब अपने सत्संग पे बुला लो। लेकिन संगत जी हमारा जहाँ एरिया ना, जहाँ हम रहते, वो एरिया बहुत छोटा है, लाइक वहाँ पे बहुत कम घर ही है और उसके आगे एक शहर है। हम वहाँ पर जाते हैं, मतलब कोई भी शॉपिंग वॉपिंग करनी होती तो वहीं पर जाते हैं। तो वहाँ पर मेरी एक बुआ सास भी रहते हैं। तो एक दिन मैं वैसे ही चली गई, हम लोग शॉपिंग करने गए थे और उस दिन मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी और बहुत रात हो गई थी। तो मेरे अंकल ने बोला कि हम बुआ घर पे चलते हैं, और संगत जी मेरे को वो बुआ बहुत प्यार करते थे, तो मैं बोली कि चलो चले हम उनके घर पे चलते हैं। तो संगत जी वहाँ पर उनकी गली में, देखो गुरुजी ने जब आपको बुलाना होता है ना आपके पास, तो कैसे भी बुला लेते हैं। आज से पहले मैं कभी उनके पास नहीं जाके रही, अगर रही भी होती तो मुझे क्या पता चलता कि वहाँ पर गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, और बोलते तो ठीक है। और संगत जी बाई चांस क्या हुआ कि जब हम रात को खाना खाने बैठे तो वहाँ पर बात हुई कि ना कल गुरुजी का सत्संग है अपने पड़ोस में, तो तुम कल मतलब मैं वहाँ जाऊँगी, जैसे बुआ बता रही थी तो मैं वहाँ जाऊँगी ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कौन से गुरुजी का सत्संग है, क्योंकि संगत जी जो मुझे गुरुजी पता था और मुझे डाउट था कि वही वाले गुरुजी की बात कर रहे हैं कि नहीं, और मैं पहले बोलना नहीं चाहती थी कि हाँ ये वाले गुरुजी हैं, आप इनकी बात कर रहे हो क्या। तो उन्होंने बताया कि कोई ना दिल्ली वाले गुरुजी हैं ऐसे, तो यहाँ पर ना एक आंटी है वो सत्संग रखवाती हूँ और वो ना मुझे ज़रूर बुलाती हूँ, मैं उनके सत्संग पे जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने जब उन्होंने बोला दिल्ली वाले गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, उनके सत्संग होते हैं, यहाँ पर लंगर प्रसाद खाया जाता है, चाय प्रसाद देते हैं, तो ये तो संगत जी सब मेरे गुरुजी वाले जो चीज़ थी वही वाली थी। तो मैंने बोला कि मैंने स्वरूप दिखाया, तो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड तो था ही, तो मैंने स्वरूप दिखाया, मैंने कहा ये वाले गुरुजी की बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ। मैंने कहा अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास स्वरूप है इनका और मैं मानती हूँ इनको, तो मैंने बोला कि हाँ मैंने ना इनके सत्संग सुने हैं यूट्यूब पर, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं ना जाकर देखना चाहती हूँ इनके सत्संग कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है तू कल भी रुक जियो। मैंने बोला कि कल रात तक तो नहीं रुकेंगे, हम रात को वापस लौट जाएंगे, लेकिन हाँ मैं सत्संग ज़रूर अटेंड करके जाऊँगी और उससे पहले पहले मैं अपना सारा शॉपिंग का काम ख़त्म कर लूँगी। और इससे पर मैंने संगत जी वही किया, अपने शॉपिंग का काम फटाफट से ख़त्म किया, जबकि मेरी शॉपिंग मैं फटाफट से करती नहीं हूँ। मैंने शॉपिंग का काम फटाफट से ख़त्म किया और मेरे अंकल ने बोला कि मुझे शॉप का काम है, मैं वो ख़त्म करके आता हूँ। और संगत जी वो चले गए अपने शॉप के काम को ख़त्म करने के लिए और मैं बुआ जी के साथ सत्संग में चली गई। और संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने बोला कि यार मतलब कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे घर से इतनी दूर सत्संग पे बुलाया है। उसी टाइम पर मेरे को ऐसा भाव आया कि मैं शॉपिंग पे जाऊँ, वहाँ जाऊँ। और संगत जी उसी टाइम पर मैं गुरुजी के सत्संग को देख रही हूँ, गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आ रही हूँ। मुझे ना सब सपना लग रहा था, सच में सपना लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी मैं गुरुजी का सत्संग कैसे अटेंड करूँगी। मैं गुरुजी का सत्संग तो कभी नहीं अटेंड कर सकती, क्योंकि हमारे वाले एरिया में तो गुरुजी का सत्संग मुझे लगता ही नहीं कि गुरुजी कोई जानता भी होगा गुरुजी को। और आंटी भी यही बोलते थे कि यहाँ पे सत्संग नहीं होते हैं गुरुजी के, तो भी मैं शिव मंदिर जाती हूँ। तो मैं कहा यार मैं कैसे तो जाऊँगी, लेकिन संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाना था, अपना सत्संग अटेंड करवाना था और मुझे अपने पास बुलाया उन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मेरी दूसरी विश पूरी हो गई, गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुला लिया, तो अब मेरी तीसरी अरदास आ गई गुरुजी के सामने। मैंने बोला अब गुरुजी आपको दिल्ली भी बुलाना पड़ेगा मुझे, और मुझे दिल्ली जाना है, अब मुझे आपके घर पे आना है। और आपके मतलब सब मैंने संगत के मुंह से सुना है कि वो तो स्वर्ग है और मुझे तो स्वर्ग में आना है, मुझे देखना है स्वर्ग कैसा है। तो संगत जी मैंने बस अरदास लगाई थी और मैं ना अरदास लगाते लगाते ही मैंने ना अपने अंकल को बोल दिया, मैंने कहा मुझे ना दिल्ली जाना है, हम लोग दिल्ली चले। तो मैंने बोला कि दिल्ली क्या काम है।
मैंने बोला ऐसे ही, मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पर शॉपिंग अच्छी हो जाती है, सरोजनी मार्केट है ये वो। तो संगत जी वही, जिनके पास पैसा होता है तो वो यही चीज़ बोलते हैं, अच्छा तो सरोजनी मार्केट जाकर अब तो शॉपिंग करेगी, तो को ले चलूँगा किसी ब्रांड पे, तो जो मर्जी ले लेना, सरोजनी मार्केट मेरे से तो नहीं घूमा जाएगा इतनी भीड़ में और ये सब। तो संगत जी उन्होंने जैसे मना किया तो मैंने बोला कि अरे भाई मैं बोलूँगी क्या, अगर मैंने बोला कि मुझे छतरपुर बड़े मंदिर जाना है तो वो तो मुझे पक्का नहीं लेकर जाएंगे। तो संगत जी लेकिन जब गुरुजी ने सब डिसाइड किया होता तब हमारा क्या ही रहता है। उसके 2 महीने बाद संगत जी, पूरे 2 महीने बाद मुझे अंकल का कॉल आता है कि तूने मुझे एक बार बोला था कि तूने दिल्ली जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है। तो कहते कि देख हम दिल्ली जा रहे हैं, हम सब लोग जाएंगे दिल्ली, क्योंकि हम लोग ना अपन आगे घूमने के लिए जा रहे हैं गोवा। तो मैंने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि हम ना दिल्ली एक दिन एक रात का स्टे करेंगे और वहीं से हम फ़्लाइट लेंगे और हम लोग गोवा जाएंगे, और तू बस वहाँ पर जाकर कोई सरोजनी मार्केट कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे रेपुटेड लोगों के साथ जा रहा हूँ, तो जो मैं कोई मार्केट नहीं लेके जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे ये फ़ोन किया और काट दिया। और संगत जी मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप निकाला और मैंने गुरुजी से बहुत बातें की, बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का कि गुरुजी कैसे कैसे आप बुला लेते हो ना, देखो आपने मुझे अपने पास भी बुलाया और आप तो मुझे आगे भी मतलब घूमने के लिए भेज रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी जब गुरुजी ने डिसाइड किया होता है ना तब सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब मेरे अंकल मेरे साथ ठीक होना शुरू हो गए, मेरे फैमिली में संगत जी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हो जाएगा वो भी गुरुजी की कृपा से, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया मेरी सास के नेचर में। लेकिन मेरी चाची सास के नेचर में संगत जी कोई फ़र्क नहीं है, मेरे ससुर जी के नेचर में भी कोई फ़र्क नहीं है, वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनका, मुझे लगता भी नहीं कभी नेचर चेंज होगा भी। और संगत जी उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए चल पड़े। और जब गए हम लोगों ने बात की घर पर कि हमने गोवा जाना है, हम दिल्ली के लिए गए, तो संगत जी वहाँ पर हमारा नाइट स्टे था और हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए थे। तो एक दिन हमारा घूमने का प्लान था, तो मैंने अंकल से तब बात की कि मुझे ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, आप मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाओगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तो कौन से गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है, पहले तूने बुआ जी के घर पे बोला कि मुझे सत्संग पे जाना है, मैंने सत्संग सुनती हूँ इनके, और अब तू बोल रही है गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, तो ठीक ठाक तो है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ना अब आए हुए तो मैं थोड़ा ना बोल रही हूँ कि मुझको स्पेशल लेके जाओ, अब आए हुए तो मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि चल रुक, मैं ना थोड़ा टाइम निकाल के फिर हम चलते हैं, क्योंकि संगत जी वो थोड़ा साइड में मतलब ऐसे दूर है। तो फिर मैंने बोला कि आप देख लो कोई बात नहीं। तो मुझे तो डर था कि वो कुछ बोले ना, तो मैंने इसलिए था कि गुरुजी के लिए कुछ गलत ना बोले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, सब बोलने लग जाते हैं कि अब रेस्ट करेंगे, बड़े दूर से आए हैं, थक गए हैं, रेस्ट करते हैं, अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। तो मेरे अंकल ने बोला कि हाँ चलो सब रेस्ट करते हैं। संगत जी सब रेस्ट करने के लिए चले गए और मेरे अंकल ने गाड़ी ली और हम लोग मंदिर के लिए चले गए। हम लोग मंदिर में मत्था टेक कर आए हैं और संगत जी जब तक आए हैं कोई भी नहीं उठा था, सब अपने अपने रूम में सो रहे थे। और आ करके हमने भी माथा मतलब हम सो गए। लेकिन गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाकर संगत जी जो मुझे सुकून मिला, जो शांति मिली, सच में मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। और मैंने बोला गुरुजी बुला ही लिया ना आपने मुझे बहुत इजी वे निकाल के बुलाया है, कैसे आपने मेरे अंकल के ही माइंड को चेंज कर दिया कि चल तेको घुमा लाता हूँ, तेको दिल्ली भी ले जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, जो कि मेरा ड्रीम था कि वो पता नहीं कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना संगत जी कुछ होता भी तो नहीं है ना। तो मेरा वो ड्रीम था कि मैं गुरुजी के कभी मंदिर में जाकर प्रसाद खा पाऊँगी और मुझे कभी प्रसाद मिलेगा और मैं कभी गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा पाऊँगी। संगत जी मेरे लिए जो भी चीज़ें हो रही थी एक सपना ही थी, गुरुजी के सत्संग में जाना, गुरुजी के बड़े मंदिर आना, यहाँ आकर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेना। सच में संगत जी ये मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी के चमत्कार थे जो मेरे साथ हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हम घर आ गए और मेरे अंकल ने रास्ते में आते आते बोला, जब हम गोवा से लौट रहे थे, कि अब आते वक्त भी ना तेको गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाऊँगा। और संगत जी आते वक्त भी हमारी फ़्लाइट दिल्ली तक की थी और आने के बाद भी हमारा एक दिन का स्टे था वहाँ पर। और मुझे गुरुजी ने फिर से बुलाया, 2 बार मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया संगत जी थोड़े ही टाइम में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल ने लिटरली वहाँ खड़े होकर के बोला, उस टाइम मुझे प्रॉमिस किया कि देख
मैं साक्षात शिव जी के सामने खड़ा होकर ये बोल रहा हूँ, तो जब मैं कभी भी दुखी नहीं करूँगा, और जो भी होगा, जो भी सही होगा वही उसी चीज़ का साथ दूंगा, कभी भी गलत फेवर में नहीं खड़ूंगा। और संगत जी उसके बाद मुझे अंकल ने बोला कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तू मुझे यहाँ पर लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। सच में संगत जी गुरुजी ने मेरे दिन पलट कर रख दिए, और मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे को इतना संभाला और मुझे इतना संभाला, क्योंकि वो सच में मेरी माँ है। और मैं एक माँ तो वैसे भी अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। उनको पता था कि वे आउट यही है मेरे दुखों से बाहर निकलने का, गुरुजी ही मुझे बाहर निकालेंगे। और उन्होंने मेरे बेटे के टाइम पे, बर्थडे के टाइम पे, उन्होंने मुझे स्वरूप देकर जो ब्लेस करवाया ना गुरुजी से संगत जी, वो किसी चीज़ से नहीं मैं ऐसी हुई, किसी भी चीज़ से। सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी को पता है कि मैंने कब क्या कैसे किसके लिए और कहाँ करना है। इसलिए संगत जी हमें इफ़ बट तो कभी करना ही नहीं चाहिए। इफ़ बट से सिर्फ हमारे मन में कन्फ्यूजन्स और माइंड में क्वेश्चंस ही रहेंगे, इसके अलावा संगत जी और कुछ भी हासिल नहीं होना। इसलिए संगत जी बस आप अपने गुरुजी पर पूरा यकीन रखो, मेरे तरह डगमगाना मत कि ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हुआ। सब कुछ होता ना, अगर आपके लिए गलत भी हो रहा है ना संगत जी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सही है। इसलिए हमेशा गुरुजी पर यकीन रखो, और ऐसे ही गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी हम सब पर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, और हमें गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें। संगत जी मुझे तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुजी से जुड़कर। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। बस यही प्रे करूँगी कि आंटी जी और आंटी जी का पूरा घर, पूरे घर वाले, उनके बेटी बेटा सब खुश रहें, और गुरुजी उन पर भी अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी ये भी कहते हैं कि मेरा पहला सत्संग था, अगर बोलते हुए कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही भावुक सत्संग था आंटी जी का। और ये तो संगत जी हर घर की कहानी है, लेकिन हर घर में गुरुजी नहीं है। जिनके घर में गुरुजी है वहाँ पर सुखों की वर्षा हो जाती है संगत जी। गुरुजी हमें हर चीज़ का इशारा देते हैं, गुरुजी को भी पता है कि उन्होंने कब कहाँ किसके घर में कैसे जाना है, और सब तय है पहले से ही, और गुरुजी को सब पता है कि क्या सही टाइम है। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इफ़ बट नहीं कहना चाहिए। जो भी होता है हमारे हित में होता है। लेट होगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, बिगड़ कर होगा अच्छा होगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, और कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।